फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कर रहे हैं आपका क्लास 9 साइंस का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व, जिसमें हम ऑलरेडी एक 8 चैप्टर को आपका कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 1 से देख सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी आपके जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम है वो इसको देखकर ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे आपको क्वेश्चन देखने मिल रहा है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक चैनल का लिंक मिलेगा जो मेरे दूसरे चैनल का है, वहाँ पर जा सकते हैं। आज है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9, आपका है बल तथा गति के नियम। तो देखिए, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सरल रेखीय पथ में अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं बताना है। सबसे पहला तो है सीधी रेखा में त्वरण कर रहा है कोई पिंड, क्या है, सीधी रेखा में क्या कर रहा है, आपका त्वरण कर रहा है। तो देखिए, त्वरण क्या होता है, अगर हम त्वरण को देखें तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण होता है आपका वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या हुआ है बट्टे आपका समय, ये क्या है, त्वरण है आपका। तो यहाँ पर आप समझेंगे, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है। जब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो मतलब चाल तो आपकी परिवर्तित होती ही रहेगी। एकदम ठीक है। आपका भी हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या है आपका त्वरण, आपका त्वरण का फॉर्मूला है वेग में परिवर्तन मतलब बट्टे समय। वेग में परिवर्तन हो रहा है तो मतलब चाल तो परिवर्तित होती रहेगी। इसका वेग सदैव परिवर्तित होता रहता है। तो एकदम ठीक है, जब वो कर रहा है आपका त्वरित है तो वेग क्या होगा, परिवर्तित होता रहता है। फिर आता है यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। तो देखिए, त्वरण क्या है, सीधी रेखा में हो रहा है। इस तरीके से भी हो सकता है, आप सर्कुलर पाथ में भी हो सकता है, लेकिन सीधी रेखा में हो रहा है। या आप किसी पिंड का आप सीधी रेखा में जमीन के आपके साथ चल रहा है, ऊपर फेंकेंगे तब आपका है कि पृथ्वी से दूर जा रहा है, लेकिन सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। तो ये तो आपका करेक्ट नहीं है। तो यहीं पर इस आपसे नहीं पूछा था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया। देखिए, गति का तीसरा नियम है एक्शन और आपका रिएक्शन। आपका क्रिया एवं प्रतिक्रिया जिसको आपके न्यूटन ने ही दिया था। तो इसमें आपसे पूछा गया है सदैव एक वस्तु पर लगती है। सबसे इसको समझिए, आप एक ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, ये कोई वस्तु है। जब आप इस पर कोई इधर से फोर्स लगाते हैं तब आपको ये भी एक फोर्स लगाती है। जैसे आप दीवार का ही एक उदाहरण लेंगे, जब आप दीवार पर दोनों हाथों से बल लगाते हैं तो साथ में आप दीवार भी आपके ऊपर क्या है, बल लगाती है। तो अब आगे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे सदैव एक ही वस्तु पर लगती है, गलत है। सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है, के परिणाम एवं दिशाएं समान होती हैं, किसी भी एक वस्तु पर दूसरे वस्तु के अभिलंबवत कार्य करती है। तो देखिए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सदैव आपको दो भिन्न वस्तुओं के और विपरीत दिशाओं में, अभी आपको बताया था ना, जब इस दिशा में आप लगाएंगे तो इस दिशा से आपको ये ऑब्जेक्ट लगाएगी। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक गोल पर तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करके गोल रक्षक, देखिए आप खिलाड़ियों को देखते हैं तो बहुत ही वो नीचे डाउन जाके क्या करते हैं, उसको बॉल को कैच करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पीछे पीछे हाथों को। तो इससे क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट आप किसी बॉल को, कभी भी आप ऐसा खेल में आपने देखा भी होगा, डायरेक्ट सीधे पकड़ लेंगे ऐसे ही, तब उससे क्या होगा, आप जो जोर से आपको चोट लगेगी, आपके हाथ पे जोर से चोट लग सकती है। तो वो किस कारण होती है, बल, उसकी क्या है, वेलोसिटी उस वक्त ज़्यादा है, वो तेज गति से आ रहा है, तो उस वक्त क्या है, आपका बल क्या है, ज़्यादा जोर से आपको लगता है। तो इसलिए उस बल को कम करने के लिए वो हाथ पीछे पीछे करता है। तो ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए है, बॉल पर अधिक बल लगा पाता है, गलत है। बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम करता है, एकदम सही है। बॉल से जो बल लगेगा वो हाथों पर कम लगे, इसलिए उसको पीछे पीछे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का जड़त्व। तो देखिए, सबसे पहले जड़त्व क्या होता है, आप पढ़ते हैं गति के नियम, गति का जो पहला नियम है उसको आप बोलते हैं जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो अब देखिए, जड़त्व क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट को आप लीजिए, ऑब्जेक्ट क्या है, अगर गति कर रहा है, जब कोई अगर ऑब्जेक्ट गति कर रहा है तो वह गति में ही रहना चाहता है, मतलब वो अपनी अवस्था को चेंज नहीं करना चाहता। अगर वो विराम अवस्था में है तो वो क्या है, विराम में ही रहना चाहता है, इसलिए वो उस अवस्था परिवर्तन को आप कोई
परिवर्तन उसमें आएगा तो वो उस अवस्था परिवर्तन को क्या करता है, उसका विरोध करता है। आप देखते हैं कि जब अवस्था परिवर्तन में विरोध होता है, जैसे कोई आपका जब बस रुकती है, आप देखते हैं बस बहुत अचानक से रुकेगी, एक समान गति से चल रही है और वो ब्रेक करेगा एकदम, तब आप क्या आगे की तरफ जाते हैं। तो ये सब आपका जड़त्व को समझाता है। तो यहाँ पर समझिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, उसकी चाल बढ़ाता है, गलत है। उसकी चाल कम करता है, ये भी नहीं। उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, अब यही बताया था ना, उसी अवस्था में रहना चाहता है जिस अवस्था में वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति, तो देखिए यहाँ पर समझिए, आप देखिए वेग में परिवर्तन मतलब त्वरित है, ठीक है, वेग में परिवर्तन है मतलब त्वरित है। यहाँ पर समझिए क्या होता है, जब कोई किसी ने गाड़ी में सिक्के को उछाला, अब इसमें क्या होगा, गतिमान में है ना, तो आप देखेंगे कि वो क्या है, त्वरित है, मतलब त्वरित उसमें चल रही है, क्योंकि वो क्या है, आगे की ओर गिरता है। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रेक लगेगा तब वो उसका क्या होगा और एक उसमें क्या होगा, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षेत्र पर क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। तो देखिए बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/A, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा आपका त्वरण। अब देखिए हम सीधे निकाल सकते हैं बल जब हमारे पास क्या हो, अगर त्वरण हो, क्योंकि मास तो हमें दे रखा है 2 किलोग्राम। त्वरण का क्या होता है, अभी आपको बताया था, वेग में परिवर्तन बट्टे समय, वेग में परिवर्तन। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन में आपके क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से, मतलब वेग में परिवर्तन क्या होगा, प्रारंभिक वेग भी 4 मीटर पर सेकंड है और आपका अंतिम वेग भी वही। तो वेग में परिवर्तन आप कैसे निकालेंगे, 4 - 4, और आपको टाइम आप देखेंगे एक ही लेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे अगर इसको आप फॉर्मूला में रखें F=m/a, तो 2 इंटू क्या होगा 0, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब 0 न्यूटन यहाँ पर दे भी रखा है, घर्षणहीन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, तो देखिए ध्यान रखना है हमेशा, रॉकेट जो होता है आपका वो संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है आपका रॉकेट। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल, अभी जो मैं आपको बता रही थी, जैसे अभी ये कोई टैंक से भरा जल है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, 2/3 बोल रहा है ना, यहाँ तक ही भरा हुआ है। अब जब अचानक से एक समान गति से चल रहा है, जब अचानक से ब्रेक लगेगा, जब आप बस में या रेलगाड़ी में बैठे होते हैं और अचानक से ब्रेक लगे तो आप किस तरफ जाते हैं, आप आगे की ओर बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं, आगे की ओर। और अगर आप विराम में हैं और बस अचानक से चलेगी तब आप कहाँ जाते हैं, पीछे की ओर जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। तो ये थे आपके क्लास 9th के चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन। मैंने बहुत ही कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश की है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।